નમસ્તે બાળકો. આજે આપણે ધોરણ 8માં હિન્દીની અંદર પાઠ 9 મમતા વિશે સમજીશું, જેના લેખક છે जयशंकर प्रसाद. जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1879 में वाराणसी में हुआ. प्रसाद जी मूलतः कवि है. उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे. उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है. उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है. उनका निधन 14/1/1937 को हुआ. जयप्रसाद का द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है. ममता विधवा है. रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है. वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है. डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया. चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी. लंबा समय बीत गया. अपनी झोपड़ियों में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा. संकोचपूर्ण ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया. वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनाने का आदेश दिया. ममता अब 17 वर्ष की हो चली थी. अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था. ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान छोड़कर अनंत यात्रा पर चली गई. उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था ही, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था. रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी. शोण शब्द का यहाँ मतलब है शोण नाम की नदी. मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी. वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी. दुहिता मतलब उसका है पुत्री. उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी. उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया. शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी. पिता का आना न जान सकी. चूड़ामणि व्यथित हो उठे. स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सकते थे. लौटकर बाहर चले गए. ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी. पैर सीधे न पड़ते थे. एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास गए. उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे. कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा. मंत्री के सब थालों को रखने का संकेत किया. अनुजा थाल रखकर चले गए. ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया. आवरण यानी कि थाल के ऊपर रखा हुआ कपड़ा उसने हटा दिया. स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकर्ण होने लगा. ममता चौंक उठी. इतना स्वर्ण? यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है. तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं. उत्कोच यानी कि उसकी भेंट, उसकी बात मान लेना. लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी. किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है. उस दिन मंत्रित्व न रहेगा. तब के लिए बेटी, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन.
परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस? पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के साई राम साई श्याम साई भगवान। शेरशाह हाथ पड़े निकल गई। ममता डोली में भरी हुई पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। खंडित शिखरों वाली भवन, तृण गुल्मों से ढकी हुई, प्राचीन और ईंटों से ढेर बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी। एक भीषण और आकृति दीपक के मंत्र प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने कहा, मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मैं कुटी में स्थान नहीं। जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए, अश्व गिर गए। इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का व्रत करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि दिल के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य था। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल नहीं न करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यह झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर। थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में यह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, यह स्त्री कहाँ है? उसने खोज निकाला। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई। वे लोग आ जाने लगे। ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को
मैं कुछ न दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मेरे विपत्ति में यह विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद में वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव के 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपों से जल पिलाया। सहसा एक अश्वराही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वो तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किसी से पूछूं कि एक दिन सहसा हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास के स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुककर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहसा था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगा गया। 7 देशों के हुमायूं एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, और उसमें ममता का कहीं नाम न था। तो बच्चों, आपको इस पाठ का अभ्यास, स्वाध्याय, शब्दार्थ लिखना है और उसकी चित्र हमें व्हाट्सएप पर भेजना है।